हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ईटीओ सुनील। सो आज इस वीडियो में हमने जो जनरेटर है कैटरपिलर का, उसका जो करंट ट्रांसफार्मर्स है वो हमने रिप्लेस किए हैं। आप इसमें देख सकते हो, फ़ोटोज़ में भी मिल जाएगा आपको कि जो करंट ट्रांसफार्मर है वो जल गए थे। 6 ट्रांसफार्मर थे, वो 6 के 6 जल गए थे। इसका कारण जो लूज़ कनेक्शन था और उससे वो बर्न आउट हो गया था। तो हमने इसको भी रिप्लेस किया है। 6 के 6 करंट ट्रांसफार्मर हमने रिप्लेस किए हैं। इसमें से 3 जो ट्रांसफार्मर थे वो उसका जो रेशियो था 2000/1 एम्पेयर था, और जो दूसरे 3 ट्रांसफार्मर थे उसका जो रेशियो है 2000/5 एम्पेयर्स। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जनरेटर या ऑल्टरनेटर में करंट होता है हजारों एम्प का। ऐसे में उससे सीधा किसी मीटर या रिले से कनेक्ट करना मतलब खतरा। यही आता है एक छोटा सा हीरो, करंट ट्रांसफॉर्मर यानी सीटी। सीटी का काम होता है बेड करंट को छोटी और सेफ वैल्यू में कन्वर्ट करना। जैसे 2000 एम्प को सिर्फ 1 एम्प या 5 एम्प बनाना। लेकिन एक्यूरेसी का लेवल होता है मिलीएम्प्स तक का। लेकिन सीटी सिर्फ मेजर नहीं करता, ये प्रोटेक्शन सिस्टम का जान है। ओवर करंट आए, सीटी ट्यूरेंट रिले को सिग्नल देता है और सिस्टम ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है। सीटीज का एक और सीक्रेट, हर फेज पार अलग अलग सीटी लगता है और कई बार एक फेज पार टू सीटीज भी उसे होते हैं। एक मीटरिंग के लिए, दूसरा प्रोटेक्शन के लिए। सीटी के अंदर वाइंडिंग होती है और इसका पोलैरिटी भी मैटर करता है। अगर उल्टा जोड़ दिया तो रीडिंग उल्टा या गलत आ सकता है। करंट ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा उपकरण है जो बड़े करंट को छोटा बनाकर मापने और सुरक्षा देने में मदद करता है। जैसे अगर जनरेटर में 2000 एम्प करंट है तो सीटी उसे 1 एम्प या 5 एम्प में बदल देता है, जिसे मीटर और रिले आसानी से हैंडल कर सकें। बिना सीटी के न तो हम करंट माप सकते हैं और न ही फॉल्ट आने पर सिस्टम को बचा सकते हैं। सीटी तीनों फेज R, Y और B लाइन पर लगाए जाते हैं, जहां से करंट बाहर निकलता है। कुछ सिस्टम में दो सीटी एक फेज पर लगे होते हैं, एक मीटरिंग के लिए और एक प्रोटेक्शन के लिए। 0001 और 20005 में क्या फर्क है? हम कहते हैं 20001। इसका मतलब जब 2000 एम्प प्राइमरी में होगा तब सेकेंडरी में 1 एम्प मिलेगा। 20005 मतलब सेकेंडरी में 5 एम्प आएगा। कुछ सिस्टम एक सीटी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लंबी दूरी पर सिग्नल लॉस कम होता है। 5 पुराने और भारी सिस्टम में ज्यादा चलता है। अगर सीटी जल जाए तो क्या होगा? 3 अगर सीटी जल जाए तो करंट का माप गलत होगा और अगर वो प्रोटेक्शन रिले से जुड़ा हो तो फॉल्ट आने पर ट्रिप नहीं होगा। इससे जनरेटर, तारें या ब्रेकर तक जल सकते हैं। मेरे केस में एक सीटी जल गया था, उसे तुरंत हटाना पड़ा और तारों को सुरक्षित किया गया। एक साथ 1 और 5 सीटी का उपयोग करना गलत है। अगर आप इन्हें स्वैप कर दें तो मीटर और रिले गलत रीडिंग दे देंगे। हमेशा एक जैसे रेटिंग वाले सीटीज यूज करें, सभी तीनों फेज में एक जैसे। सीटी बदलते समय क्या ध्यान रखें? सीटी बदलते समय जनरेटर को बंद करें, सभी तारों को डिस्कनेक्ट करें, पुराने सीटी को हटाएं, नया सीटी वैसा ही लगाएं। उदाहरण 20001। सेकेंडरी वायरिंग सही तरीके से जोड़े। अगर सीटी किसी डिवाइस से नहीं जुड़ा हो तो शॉर्ट कर दें, वरना वोल्टेज स्पाइक से खतरा हो सकता है। करंट ट्रांसफॉर्मर एक साइलेंट प्रोटेक्टर होता है। अगर वो सही से काम कर रहा है तो आपका पूरा सिस्टम सुरक्षित है। ईटीओ सुनील चैनल पर मरीन इलेक्ट्रिकल की और भी रियल जानकारियां देखें।